हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले क्लास में बताए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं जो आपका एसएससी जेई में पूछा गया है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको क्या करना, करके जाना है। इस तरह का ही प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह का प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। पहले पार्ट 1 में बताए थे 10 प्रॉब्लम, वो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रॉब्लम है, वो भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आज आपको बता रहे हैं पार्ट 2, यहाँ पर भी आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो देखते जाओ कि क्वेश्चन सब आपका प्रीवियस ईयर में किस तरह का पूछा जाता है एसएससी जेई में। किसमें आपका एसएससी जेई में आपका किस तरह का प्रॉब्लम आपका पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट से कैसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द डोनर एटम इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है वो आपको क्या बताए थे पिछले क्लास में, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है वो आपका डोपिंग जो होता है वो आपका होता है पेंटावैलेंट होता है। क्या होता है? पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। अब बोलेगा कि पेंटावैलेंट डोपिंग में कौन कौन सा आपका एलिमेंट आएगा आपका पेंटावैलेंट में, जिसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट एटम बोलते हैं। इसमें आपका आएगा फास्फोरस आएगा और आपका क्या आएगा? आर्सेनिक आएगा। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो आएगा वो आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा पेंटावैलेंट डोपिंग एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब फास्फोरस, पी से फास्फोरस, आर्सेनिक और क्या होगा? एंटीमनी होगा। ये सब आपका क्या है? पेंटावैलेंट डोपिंग एलिमेंट है। इसका मतलब इसका आउटरमोस्ट सेल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो एन टाइप में जो डोपिंग होगा वो पेंटावैलेंट डोपिंग होगा। अब देखो ये आपका जो डोनर एटम है, यदि कोई भी आपका क्या कर रहा है? डोनर कर रहा है, कोई डोनेट करेगा, इसका मतलब है अपने आप को क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि द डोनर एटम इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो किस तरह का आपका चार्ज क्रिएट करेगा। यदि कोई एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सेप्टर एटम बोलेंगे, कोई यदि डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। तो पेंटावैलेंट डोपिंग में जो होता है वो आपका क्या होता है? डोनर होता है। वो आपका क्या होता है? डोनर होता है। इसका मतलब है जब कोई भी एलिमेंट किसी को डोनेट करेगा तो अपने आप कैसा चार्ज फीलिंग करेगा? तो कोई आपका एक्सेप्ट करेगा तो वो चार्ज आपका नेगेटिव होगा, और कोई यदि डोनेट करेगा तो वो आपका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है कि आपसे पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग कैसा होता है? पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। पेंटावैलेंट डोपिंग में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसको याद रखना है। जब आपका पेंटावैलेंट डोपिंग करोगे तो वो कैसा एटम होगा? डोनर एटम होगा। ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना सारा चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका मतलब है कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज होगा। कैरिंग ए क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो सपोज दैट यदि यहाँ पर एन टाइप के जगह पर यदि पी टाइप दिया जाता तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता वह ट्राइवैलेंट होता है। ट्राइवैलेंट डोपिंग होता तो वह कैसा होता? एक्सेप्टर होता। और एक्सेप्टर यदि होता उसका चार्ज कैरियर कैसा होता? नेगेटिव चार्ज होता। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब एन टाइप रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पी टाइप रहेगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको क्या करना? याद रखना। ये प्रॉब्लम का ये खासियत है, एक प्रॉब्लम से हम दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं। यदि यहाँ पर पी टाइप होता तो यहाँ पर एक्सेप्टर होता तो आपका डोपिंग ट्राइवैलेंट होता, और ट्राइवैलेंट होता तो उसका आंसर क्या होता? कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज होता। अब देखो फेर्मी एनर्जी लेवल, सेकंड क्वेश्चन, फेर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर लाइज। अब देखो आपको बताए थे इसकी सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक क्या होता है? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो आपको याद रखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक आपका क्या होता है? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। एक होता है इंट्रिंसिक और एक आपका क्या होता है? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और एक आपका क्या होता है? पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ये आपको याद रखना है। अब देखो यदि ये प्योर सेमीकंडक्टर होगा, ये आपका क्या होगा?
प्योर सेमीकंडक्टर होगा, तो प्योर सेमीकंडक्टर होने के कारण इसमें आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ होल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज को याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, होल होगा, ये आपको याद रखना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ होल होता है। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में, एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा, होल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, होल होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, होल होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, होल होगा, इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब है एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, होल की संख्या कम होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, नंबर ऑफ होल की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी कैरियर जो होता है होल होता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा होगा उसको मेजॉरिटी बोलेंगे। तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा, माइनॉरिटी किसका होगा, होल का होगा। सिमिलर स्टाइल पी टाइप में जो आपका मेजॉरिटी होगा होल होगा और आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका माइनॉरिटी होगा, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ रहा है कि फेर्मी एनर्जी लेवल, अब देखो फेर्मी एनर्जी लेवल कहां लाइज करेगा, तो यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो फेर्मी एनर्जी लेवल आपका कैसा लाइज करता, मिडिल में लाइज करता। किसके मिडिल में लाइज करता, आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आपका क्या होता, मिडिल में लाइज करता। यदि आपका सेमीकंडक्टर कैसा होता, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो फेर्मी एनर्जी लेवल आपका मिडिल में लाइज करता। यदि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा वह फेर्मी लेवल शिफ्ट कर जाएगा किधर की ओर, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे आपका ये आपका एनर्जी बैंड है, ये आपका क्या है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। यदि आपका इंट्रिंसिक होता तो दोनों बैंड के क्या होता, मिडिल में लाइज करता फेर्मी एनर्जी लेवल। और यदि आपका एन टाइप हो जाएगा तो ये एनर्जी लेवल शिफ्ट करके कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वैलेंस बैंड के क्लोज आ जाएगा। और यदि आपका पी टाइप होगा तो यही नीचे की ओर आ जाएगा और ये क्लोज टू क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड की तरफ आ जाएगा। यदि एन टाइप होगा तो कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट कर जाएगा, यदि पी टाइप होगा तो वैलेंस बैंड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, पी टाइप है, इसका मतलब फेर्मी एनर्जी लेवल वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, वैलेंस बैंड के क्लोज में आ जाएगा। यदि आपका क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तब। और दोनों के मिडिल में कब लाइज करेगा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो दोनों के मिडिल में लाइज करेगा। जब आपका एन टाइप होगा तो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएगा, और जब पी टाइप होगा तो वैलेंस बैंड के क्लोज आ जाएगा। इसका मतलब है ये कब होता, जब आपका क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तब जाके होता, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तब जाके क्या होता, मिडिल में होता। क्लोज टू कंडक्शन बैंड ये कब होता, जब आपका क्या होता, एन टाइप होता तब होता, एन टाइप होता तब होता। क्लोज टू वैलेंस बैंड ये कब होगा, जब आपका क्या होगा, पी टाइप होगा। इसका मतलब है एक ही प्रॉब्लम में हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो आपका आंसर होता ए, यदि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो आंसर होता बी। आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर दिया गया है जिसके कारण इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, सी। इस तरह करके आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको प्रॉब्लम 1 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है इसको आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखो यहां पर कंसीडर ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द नंबर ऑफ फ्री कैरियर एट द फेर्मी लेवल एट रूम टेम्परेचर इज, क्या होगा। अब देखो इसका एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू को। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
चलो इसको देखो, कंसीडर ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री कैरियर एट द फेर्मी लेवल एट द रूम टेम्परेचर। चलो इसका फेर्मी एनर्जी का एक इक्वेशन होता है, फेर्मी एनर्जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई के पावर ई माइनस ई एफ बाई क्या होता है, के टी होता है। इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, याद रखना, ई माइनस ई एफ बाई क्या होता है, के टी होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अब बोला कंसीडर ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब होगा तो E इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ई एफ होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ होगा, एनर्जी और E और ई एफ का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब है कि जब आपका सेमीकंडक्टर कैसा है, इंट्रिंसिक है, तो आपका E इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो कि फेर्मी एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 प्लस ई के पावर ई माइनस ई एफ, और दोनों आपका इक्वल हो गया एट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कारण। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 क्या होगा, के टी होगा, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो 1/1 प्लस ई के पावर क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है 1/1 प्लस और किसी एक्सपोनेंशियल का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, देखो हाफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, ये नहीं हो सकता, द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, मतलब जो आपका हाफ होगा द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्या होगा, क्रिस्टल होगा। ये आपको याद रखना, एटम्स भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो आपको ध्यान से देना है, सभी में हाफ है बट क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, इन द क्या है, क्रिस्टल। ये अब देखो यहां पर फ्री कैरियर एट द फेर्मी लेवल एट द रूम टेम्परेचर। तो फ्री कैरियर किसके बराबर होगा, हाफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्या होगा, क्रिस्टल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फेर्मी डायरेक्ट का इक्वेशन जो होता है एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई के पावर ई माइनस ई एफ बाई क्या होगा, के टी होगा। यदि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो ई इक्वल टू क्या होगा, ई एफ होगा। तो आपका फेर्मी एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सॉल्व करके 1/2 होगा, आपको याद रखना है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे प्रॉब्लम नंबर 4। चलो अब अनदर क्वेश्चन बताएंगे। जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये आपका है 1.14। ठीक है, ए semiconductor is formed by dash बॉन्ड। एक सेकंड में याद रखना इसको। सेमीकंडक्टर जो आपका बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड होता है, तो आपको याद रखना है वो बॉन्ड कैसा होगा। आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, कैसा बॉन्ड होगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो अनदर प्रॉब्लम 1.15 क्या बोल रहा है,
रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ये पिछले क्लास में बताए थे। सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम ऑफ द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन, द एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब मेरे को बताओ क्या होगा? द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है ये मेरे को बताओ। तो ये होगा आपका एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, नेचर पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, याद रखोगे क्या होगा? ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो आंसर होगा द एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आपका बी हो जाएगा, इसका आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है? द एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब देखो 1.16 प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? ए जर्मेनियम एटम कंटेंस, अब देखो बोल रहा है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। तो जर्मेनियम एटम में आपका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपको बताए हैं? क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चाहे यहाँ पर सिलिकॉन पूछता तो पर भी आपका क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर जर्मेनियम पूछा है तो इसका भी आंसर क्या होगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखो 1.17 का प्रॉब्लम बता रहे हैं। ए होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन, अब देखो A hole is the vacancy created when, अब देखो ए होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन, पहला ऑप्शन है ए फ्री इलेक्ट्रॉन मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक इट्स कोवलेंट बॉन्ड, an atomic core move, an electron reverted from conduction band to valence band। यदि आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर चला जाएगा तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया है तो वैलेंस बैंड का क्या हो गया? एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। उसी वैकेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलो अब देखो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स इट्स कोवलेंट बॉन्ड। समझो बात को। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो। जब भी आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल बनता है, ये सिलिकॉन आपस वाले सिलिकॉन से कैसा बनाएगा? क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाएगा। अब देखो सभी, ये भी अपने अगल वाले सिलिकॉन से बनाएगा, ये भी अपने बगल वाले सिलिकॉन से बनाएगा। ठीक है, इस तरह करके ये क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये अपने बगल वाले से बनाएगा, ये अपने बगल वाले से, ये अपने बगल वाले से बनाएगा। इस तरह करके इसका क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
अब समझने का कोशिश करो, जब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जैसे ये आपका सिलिकॉन सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब देखो जब ये कोवलेंट बॉन्ड अप्लाइंग द टेम्परेचर जब 300 केल्विन देंगे तो क्या होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका होल का क्रिएशन हो जाएगा। इसका मतलब है एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक इट्स कोवलेंट बॉन्ड। जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपका मूव करेगा, तभी जाके आपका क्या होगा, होल का वैकेंसी क्या होगा, क्रिएट होगा। इसका मतलब 1.17 का क्या हो जाएगा, आपका एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक इट्स कोवलेंट बॉन्ड। जब तक वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका होल का वैकेंसी क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब होल का वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। ये आपको याद रखना होगा। तो इसका मतलब है 1.17 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर में आपका ये ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब 1.17 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं 1.18। अब क्या देखते हैं 1.18 में क्या बोला है उसको समझते हैं। 1.1 में बोला है फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट इन द केस ऑफ, जो अब देखो यहां पर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट इन द केस ऑफ। अब लिस्ट इन द केस ऑफ माइका के केस में होता है, माइका केस में होता है, प्योर सिलिकॉन के केस में होता है, प्योर जर्मेनियम के केस में होता है, और उसके बाद इम्प्योर सिलिकॉन के केस में होता है। ये मेरे को बताओ तो किस में होगा। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आपका किस कंडीशन में आपका क्या होता है, लिस्ट होता है। किस कंडीशन में आपका क्या होता है, लिस्ट होता है। तो आपको बताना है लिस्ट किस में होगा। तो लिस्ट आपको किस में होगा, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट इन द केस ऑफ माइका, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, इम्प्योर सिलिकॉन। अब देखो इम्प्योर सिलिकॉन में ही आपका क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होगा, आपका कम होगा वैलेंस बैंड, क्योंकि आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका इम्प्योर सिलिकॉन में ही आपका क्या होता है, कम होता है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट इन द केस ऑफ। अब देखो बोल रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट इन द केस ऑफ। फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका सबसे कम किस कंडीशन में होगा, तो सबसे कम किस में होगा, तो जब आपका क्या होगा, इम्प्योर सिलिकॉन होगा, तभी जाके क्या होगा, आपका सबसे इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी वाला सिलिकॉन या इम्प्योरिटी वाला जर्मेनियम रहेगा, तभी जाके क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लिस्ट इन द केस ऑफ इम्प्योर सिलिकॉन। किस में होगा, आपका इम्प्योर सिलिकॉन में आपका क्या होगा, आपका लिस्ट होगा, क्योंकि प्योर में तो आपका मिडिल मिलाइज करेगा तो दोनों के बीच में गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि आपका इम्प्योर रहेगा तो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, यदि देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका क्या है, आपका वैलेंस बैंड है। अब देखो फॉरबिडन एनर्जी का यदि एन टाइप होगा तो ये क्लोज चला जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका किस में होगा, एन टाइप में होगा, एन टाइप में होगा, तो इसका गैपिंग जो होगा कम होगा। अब देखो ये यदि आपका, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। और यदि पी टाइप रहेगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एन टाइप और पी टाइप, ये आपका क्या है, पी टाइप है, ये आपका क्या है, पी टाइप है। तो
तो पी टाइप और एन टाइप किस में होता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में होता है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब इम्प्योर सिलिकॉन होगा, तो इम्प्योर सिलिकॉन में ही आपका क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। देखो ये शिफ्ट कर गया तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। किस केस में, जब आपका क्या हो, इम्प्योर सिलिकॉन हो तब। इम्प्योर सिलिकॉन होगा तभी जाके क्या होगा, कम होगा। आपको याद रखना है। इसका मतलब 1.18 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। डोनर इम्प्योरिटी एटम इन ए सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन द न्यू वाइड एनर्जी बैंड, नैरो एनर्जी बैंड, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। अब देखो डोनर इंप्यूरिटी किसको बोलेंगे, डोनर इंप्यूरिटी उसको बोलेंगे जिसमें आपका पेंटावेलेंट डोपिंग होगा। अब पेंटावेलेंट डोपिंग किस में होगा, आपका एन टाइप में होगा। और एन टाइप में जो होता है वो फेर्मी एनर्जी लेवल किसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है, वो आपका कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द क्या होगा, कंडक्शन लेवल होगा, कंडक्शन लेवल के होगा। तो इसका मतलब है 1.19 क्या हो जाएगा, 1.19 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलो देखते हैं इसका प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम है आपका 1.19 क्या है, डोनर impurity atom in a semiconductor result in new। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन लेवल। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। क्योंकि डोनर इंप्योरिटी किसको बोलेंगे, यदि आपका सेमीकंडक्टर का एन टाइप होगा और एन टाइप होगा तो डोपिंग कैसा होगा, पेंटावेलेंट होगा, याद रखोगे। अब पेंटावेलेंट होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। और यदि एन टाइप होगा तो इसका फेर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोज टू आ जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा कंडक्शन बैंड से क्या होगा, बिलो होगा। देखो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन लेवल। देखो कंडक्शन बैंड से क्या है, एन टाइप में थोड़ा सा क्या है, नीचे है। इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल हो जाएगा। ठीक है। अब यदि इसी पर आपका एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम दिया जाता तो आपका आंसर क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस लेवल होता है, वैलेंस लेवल होता है। ये आपको याद रखना है। यदि आपका एक्सेप्टर बोलता तो जस्ट अबव और कंडक्शन लेवल के जगह पर क्या होता है, वैलेंस लेवल होता है। ये आपको याद रखना है। यही इस प्रॉब्लम का क्या है, खासियत है, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब 1.19 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब देखो ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, इसमें आपको पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, नॉट यूज्ड इन ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, जैसे चाहे पी टाइप रहे चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिकली क्या हो रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, तो आपको याद रखना इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपको याद रखना होगा। इसका मतलब 1.20 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 1.20 का आंसर जो होगा, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया जाता तो पर भी वो इलेक्ट्रिकली क्या होता, न्यूट्रल होता। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब आज आपको बताएं 11 से लेके 20 तक, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे 20 से लेके 30 तक। इसका मतलब है ये आपका
10 प्रॉब्लम का सेट था। 10 प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट था। ये 10 प्रॉब्लम को आपको क्या करना, बेसिक तरह से बढ़िया से आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स बना के आपको प्रॉपर ढंग से क्या करना है, लिखना है और बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। ये सब आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी इसी तरह का आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप बार बार रिवीजन करो, याद करो, इसका कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, तो आपको क्या होगा, आने वाला जो भी प्रॉब्लम होगा वो आराम से सॉल्विंग कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।